गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है कुशल क्लासेस में। ये सरल संख्या की नेक्स्ट क्लास है। आज का हमारा फॉर्मूला है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सूत्र है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम कहते हैं दो वर्गों का अंतर। इसमें क्या होता है, संख्या एक बार जुड़ती है और एक बार घटती है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे, पहले आसान फिर थोड़ा सा हार्ड फिर उससे हार्ड। पहला क्वेश्चन लेंगे इसमें हम a स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले पहचान, यहाँ होल स्क्वायर तो नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आएगा, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जैसी बात है क्वेश्चन यही हल होगा। क्यों? इसमें खास बात होती है कि इसके दोनों पद स्क्वायर बनते हैं, इसके दोनों पद स्क्वायर बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब ये a का स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर तो बन गया। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चर पद को स्क्वायर बनाना है तो उसके ऊपर उतनी ही पावर चढ़ा दो। ये a की 2 है तो a की पावर 2, ये का स्क्वायर है ही है, a की 3 है तो a का क्यूब है। ठीक है, माइनस 4 इसका होता है, ये होता है 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4। आपसे मैंने कहा था आपको सारणी याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर सारणी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन जब ही हल पाएगा, नहीं तो नहीं हल पाएगा। इसके बाद यहां फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस करते हैं और एक बार इसको माइनस करते हैं। ध्यान रखना, जो सेकंड पद है b वाला, इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है। और जो आपका पहला टर्म है a, ये ऐसे रहेगा तो एक बार 2 प्लस हो जाएगा और एक बार 2 ही माइनस हो जाएगा। सीधा आपका ये आंसर। इसके बाद बहुत सिंपल सवाल था, अब थोड़ा सा हार्ड सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 ये है x की 3 माइनस 121x। तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि पहचान होती है स्क्वायर बनना। सर ना तो ये स्क्वायर बन रहा ना ये स्क्वायर बन रहा, पर इसमें दिक्कत है, ये स्क्वायर बन जाएगा यदि यहाँ ये x ना हो। ध्यान दिया आपने, यदि यहाँ x ना हो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आपने एक बात और ध्यान दी होगी, यदि यहाँ से मैं एक x बाहर निकाल लूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। x फालतू तो आ रहा है, या x स्क्वायर आना चाहिए था, x की पावर 3 आ गया, यानी एक पावर फालतू आ रही। तो हम क्या करते हैं, तो जब भी आपको लगे स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वहां से कुछ चीज निकलेगी कॉमन, जो दोनों में होगा। कॉमन होता है ऐसी संख्या या ऐसा चर पद जो दोनों में उपस्थित हो। x यहां भी है, x यहां भी है, तो यही तो कॉमन है जो दोनों में है। इसको बाहर निकाल लीजिए। और कॉमन हमेशा छोटी पावर आती है, ये 3 पावर है, ये 1 पावर है, तो हमेशा कॉमन 1 पावर ही होगी। काश यहां 2 होता तो पावर 2 कॉमन होती। यहां से x को बाहर निकाल लीजिए। इस कॉमन का मतलब होता है कि आपने x से यहां भाग कर दिया और x से यहां भाग कर दिया। भाग करके दिखाते नहीं है, ठीक है, इसको मैट्रिक भाग कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, कितनी पावर है 3, 1 गायब कर दी तो कितनी बचेगी 2, यानी x की पावर 2। कितनी पावर है, 1 ही तो है, 1 की बाहर निकाल ली तो क्या बचेगा 121। ये x है, सबको पता है, ये x का होल स्क्वायर बन चुका है। और ये किसका होता है 11 का होल स्क्वायर, किसका होता है 11 का। अब कुछ नहीं करना आपको, लगाएं फॉर्मूला आराम से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना मस्ट है, आप इसको लगाएंगे जरूर। आप बताएंगे टीचर को कि हाँ हमें पता है कि इस फॉर्मूले से ये हल हो रहा है। x बाहर रहेगा हमेशा की तरह, और ये x प्लस 11 और x माइनस 11, सीधा आपका ये आंसर। आपसे कहा था कि सेकंड टर्म जो होगा वही जुड़ता है और वही घटता है। फर्स्ट टर्म आपका ऐसे का ऐसे रहता है, वो कुछ भी हो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसा है। इसके बाद नंबर 3 सवाल, a की 4 माइनस 625। इसको हल करते हैं। इसमें होगा, इसमें काम करेगा डबल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये a की 4 है, ये a की 4 है। आपका पहला माइंड होगा सर ये स्क्वायर कैसे बनेगा, ये स्क्वायर कैसे बनेगा। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, स्क्वायर बनाने की ट्रिक बता रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a की 6 है, मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, तो आप 6 को 2 के पदों में तोड़ो आराम से। 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, मैंने कहा उसमें 2 आना चाहिए, 2
उसको ऐसे तोड़ लो, 2 के 6 हो गया, मुझे क्या बनाना है स्क्वायर, तो मींस मुझे क्या बनाना है स्क्वायर, तो जो बचा हुआ है उसे अंदर लो, इसको बाहर ले लो, 2 तिया 6, तो स्क्वायर बनाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, आप उसको तोड़ लो और 2 का हमेशा बाहर रखो, जो बच जाए उसको अंदर रखो, जैसी बात है। अभी 4 है तो 2 दूनी 4, अब अंदर भी 2 ले लो बाहर 2 ले लो, दोनों संख्या सेम आ गई ना बिल्कुल, तो ये बन जाएगा a की 2 का होल स्क्वायर, तो ध्यान दो 2 दूनी 4, अब 2 अंदर लूंगा 2 ही बाहर लूंगा, सेम है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये किसका होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, सारणी जरूर याद कर लें, सवाल जब ही होगा जब तो पता लगेगा आपको ये 25 का स्क्वायर है, वही फॉर्मूला काम करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो ये a स्क्वायर जमा 25 a स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है। अभी उत्तर नहीं हुआ है, देखिए ये तो ठीक है, पर यहाँ तो फॉर्मूला दोबारा काम कर रहा है, आपको यही ध्यान देना है, यहाँ फॉर्मूला अगेन काम कर रहा है, क्योंकि ये a का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, मींस यहाँ भी काम किया फॉर्मूला, यहाँ भी काम करेगा, तो इसको हम तोड़ेंगे दोबारा, ये बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा जैसा है, इसको चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। ये क्या बना a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइड में कर देंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट, तो a स्क्वायर जमा का 25, इसको एक बार फिर दोबारा जोड़ दो, a प्लस 5 और a माइनस 5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, स्क्वायर बन रहे थे, सीधा जोड़ा सीधा घटा दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा था तो हमने ट्रिक का यूज किया कि यहाँ से कुछ कॉमन निकालो, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन निकालो तो बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला डबल काम कर रहा था। एक सवाल और आता है कभी कभी सवाल आता है नंबर 4 सवाल, x अपॉन a माइनस a अपॉन x बराबर 0, या इसे आप करके दिखाएंगे मुझे x बाई 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, इसे मैं कर रहा हूं, इसे कैसे करना होता है, x अपॉन a माइनस a अपॉन x बराबर 0, इसमें क्या करते हैं हम एक टर्म को इधर लेके जाते हैं, आपको मैंने समझा रखा है कि जब चीज अपना स्थान चेंज करती है तो अपना चिन्ह भी चेंज करती है, माइनस का है तो क्या बदलेगा प्लस में बदलेगा, x अपॉन a इज इक्वल टू a अपॉन x, और हम यहां कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुणा, इसको यहां लेके जाएंगे और इसको यहां लेके जाएंगे, x से h टकराएगा और a से a टकराएगा, और आप जानते हैं कि सेम बेस पर पावर जुड़ जाती है, तो ये बनेगा x स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक पावर इसमें एक पावर है, ऐसे यहां होगा a स्क्वायर और x बराबर ये स्क्वायर क्या बनेगा वर्गमूल, क्या बनेगा ये वर्गमूल, वो भी प्लस माइनस का बनता है, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस a, सीधा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल है, ऐसे यहां आएगा बट 5 से 25 ये बनेगा x स्क्वायर, 25 5 का होता है, तो आपको सेम बिल्कुल इसी बिहाफ पे करना है, इसको इसी बिहाफ पे करना है। आपको कुछ और बता दूं मैं, जब प्लस होता है जो साइड चेंज करेगा तो माइनस का बनेगा, माइनस बनेगा प्लस का, साइड चेंज करने पर गुणा बनेगी भाग और भाग बनेगा गुणा, जो होता है वर्ग वो बनता है वर्गमूल, अपना अपोजिट चेंज करेगा हमेशा, जो घन है वो बनेगा घनमूल, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसका साइन होता है अंडर रूट, इसका होता है ये, यहाँ लगता है 3, क्योंकि ये 3 पेयर का एक पेयर बाहर निकलता है, ये 2 पेयर का एक पेयर बाहर निकलता है, ठीक है। कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आपका प्यार बहुत मिल रहा है, ठीक है। इस टॉपिक को नोट डाउन जरूर करें और इसको करने की कोशिश करें, इसको कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।